नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंपल वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम के बारे में। वेपर एब्सॉर्प्शन क्या होता है? जिसमें वेपर्स को एब्जॉर्ब करके हम कूलिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसमें बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे हम वो करते हैं अमोनिया। मींस अमोनिया एज ए मीडियम यूज्ड फॉर कूलिंग इफेक्ट, यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग कूलिंग इफेक्ट, या अमोनिया इज द मेन रेफ्रिजरेंट विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। तो जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के काम आता है वो हमारा होता है रेफ्रिजरेंट। तो इसमें किस तरह से हम वेपर्स को एब्जॉर्ब करके और जो कूलिंग है उसको प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स की कि कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं। ये होता है जनरेटर। इस जनरेटर का बेसिक फंक्शन होता है कि कोई एक्सटर्नल सोर्स की सहायता से, एक्सटर्नल सोर्स की सहायता से मींस स्टीम की सहायता से या इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से या सोलर एनर्जी की सहायता से हम इसको ऑपरेट करें। और इसका जो बेसिक फंक्शन होगा वो यहां पे होगा कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना। मींस जो वेपर्स हैं ये प्रोड्यूस करे जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा और उनको आगे सप्लाई करे। ये इसका फंक्शन होता है। इसके बाद होता है कंडेंसर। कंडेंसर का फंक्शन होता है कंडेंसेशन करने का। इससे मीनिंग क्या है कि जो वेपर है उनका फेज चेंज करने का फंक्शन होता है। जैसे वेपर्स आए हमारे तो उसको लिक्विड बना दे तो उसका फेज चेंज किया जाए। तो नॉर्मली हम जो इसको लेते हैं वो लेते हैं वाटर कूल्ड कंडेंसर्स। तो वाटर की सहायता से हम उस फेज को चेंज करते हैं। ये होता है एक्सपेंशन वाल्व। जो एक्सपेंशन वाल्व है उसका मेन फंक्शन होता है प्रेशर को रिड्यूस करने का, मींस किसी चीज को एक्सपेंड करने का। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट होता है, उस रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड करने का होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में इसके पास आता है। उसका प्रेशर रिड्यूस करना, उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस करना, ये फंक्शन होता है एक्सपेंशन वाल्व का। नेक्स्ट होता है इवेपोरेटर, मींस इवेपोरेटिंग कॉइल्स। ये वो रीजन है जहां पे कूलिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। जिस स्पेस को हमें कूल करना है उसमें इवेपोरेटिंग कॉइल्स की सहायता से उसको हम ठंडा करेंगे, चिलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, कूलिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ये होता है एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर जो होता है उसमें वाटर होता है और जब यहाँ पे जो कंप्लीट सिस्टम रहता है मींस वीक सॉल्यूशन रहेगा, वो वर्किंग में हम बात करेंगे। तो जो वीक सॉल्यूशन रहता है उस दौरान जब ये हीट लिबरेट करेगा तो वाटर की सहायता से हम उसको कूल करेंगे। तो इसका मेन फंक्शन होता है कि यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जनरेट हो और उस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को आगे फॉरवर्ड किया जाए। ये होता है पंप, जिसका मेन फंक्शन होता है कि लो लेवल से उस लिक्विड सॉल्यूशन को, लो लेवल से लिक्विड रेफ्रिजरेंट को हाई पे कन्वर्ट करना। इससे मीनिंग क्या है कि इसको जनरेटर पे पहुंचाना। ये होता है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से मीनिंग क्या है कि जब यहां से जो रेफ्रिजरेंट, जो वीक रेफ्रिजरेंट होगा वो जब नीचे आता है तो एकदम से एब्जॉर्बर पे ना गिरे, नहीं तो एब्जॉर्बर के चौक होने के चांसेस होते हैं, इसके स्पॉइल होने के चांसेस रहते हैं। तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए एक रिड्यूसिंग वाल्व लगाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की कि ये जो सिंपल वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम है ये किस तरह से वर्क करता है। यहां से स्टार्ट करते हैं इवेपोरेटिंग कॉइल्स से। जो इवेपोरेटिंग कॉइल्स है वहां से जो रेफ्रिजरेंट है, अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट, उसके लो प्रेशर वेपर्स यहां से पास होते हैं। इससे मीनिंग क्या है कि जब इवेपोरेटर से हमारे रेफ्रिजरेंट एग्जिट होगा तो उसका प्रेशर रहेगा लो, और वो लो प्रेशर जो है हमारे पास, जो लो प्रेशर के वेपर्स हैं वो एंट्री करते हैं एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर क्योंकि ऑलरेडी इसमें वाटर फिल होता है और कुछ ऊपर से यहां से जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो आता है जो कि वीक कंडीशन में जो होते हैं वो पार्टिकल्स यहां पे आते हैं। तो यहां पे ये वीक सॉल्यूशन रहता है। तो इस वीक सॉल्यूशन में
जैसे ये यहां से वेपर के रेफ्रिजरेंट आएंगे, जो रेफ्रिजरेंट वेपर के रूप में आएगा इवेपोरेटिंग कॉइल से, तो यहां पे ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन जाता है। तो बेसिकली ये हीट को लिबरेट करता है, तो उस समय इसकी कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस कूलिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है ये वाटर। यहां से कूल वाटर हम एंट्री करते हैं इन कॉइल से, तो यहां पे ये प्रॉपरली उस सॉल्यूशन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखता है। अब वो जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है वो पंप यहां से पिक करता है इस एब्जॉर्बर से, और यहां से पिक करके उसको सप्लाई करता है जनरेटर को। जनरेटर का मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जनरेटर बेसिकली एक्सटर्नल सोर्स से रन करता है। तो वो एक्सटर्नल सोर्स का भी मैंने बताया था, हो सकता है स्टीम हो, या हो सकता है वाटर की सहायता से ऑपरेट हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से हम इसको ऑपरेट करें। अब जब ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन यहां पे आता है तो इसका फंक्शन होता है, क्योंकि वो एक तरह से लिक्विड रहेगा, तो यहां पे इसका फंक्शन रहता है उसको वेपर्स में कन्वर्ट करें। तो जो प्योर वेपर होंगे वो तो सप्लाई हो जाते हैं आगे यहां से, मींस जो जनरेटर है, जनरेटर के जो एंड है मीन एग्जिट है, वहां से तो जो प्योर वेपर्स हैं वो चले जाते हैं। जो वीक सॉल्यूशन है वो दूसरी पाइप के थ्रू वापस यहाँ पे एब्जॉर्बर के पास आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे बिफोर यहां से जो एंट्रिंग होगी वेपर्स की, उससे पहले ये वीक सॉल्यूशन रहता है। तो यहां से ऊपर से ये वीक हमारे पास रेफ्रिजरेंट आता है, और यहाँ पे वो वाटर के साथ मिलके वीक सॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो यहां से प्योर NH3 के वेपर जाएंगे, NH3 से मीनिंग है अमोनिया के वेपर्स जाएंगे, और वो अमोनिया के वेपर्स एंट्री करते हैं इस कंडेंसर में। अब कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसेशन करेगा, उसका फेज चेंज करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा लिक्विड में। जो प्योर NH3 के वेपर्स थे उसको इस कॉइल की सहायता से, कॉइल से मीनिंग है क्योंकि ये वाटर कूल्ड है तो वाटर की एंट्री होती है, तो यहाँ पे ये वाटर इसकी हीट को गेन कर लेगा। ये जो कॉइल है उस NH3 उस अमोनिया रेफ्रिजरेंट की हीट को गेन कर लेगा और यहां से सप्लाई करेगा। फिर जब एग्जिट होगा तो वो लिक्विड बन चुका होता है, तो लिक्विड जाएंगे फिर एक्सपेंशन वाल्व में। अब एक्सपेंशन वाल्व का फंक्शन स्टार्ट होता है इवेपोरेटिंग कॉइल्स के लिए, कि यहां पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो होती है कि लो प्रेशर के वेपर्स आए, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर। एक तरह से हम बात करें जो लिक्विड यहां से आए उसका 10% तो ये एक्सपेंशन वाल्व वेपर्स बना दे, और 90% जो आ रहा है उसका जो टेम्परेचर है लिक्विड रेफ्रिजरेंट का वो भी लो रहे, और उस लिक्विड रेफ्रिजरेंट का प्रेशर भी बिल्कुल लो रहे। तो वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर के जो हमारे यहां से लिक्विड आएगा रेफ्रिजरेंट, वो यहां पे एंट्री करेगा इवेपोरेटिंग कॉइल्स में। अब इवेपोरेटिंग कॉइल्स में क्या होगा, इस रीजन की ये हीट गेन करेगा, तो इससे कंप्लीटली क्या होगा, वेपर्स बन जाएंगे। जो ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा वो कंप्लीट कन्वर्जन हो जाएगा वेपर्स में। तो जो वेपर्स है NH3 के वो यहां से एग्जिट होंगे, और ये जो स्पेस है उस इवेपोरेशन प्रोसेस की वजह से, इवेपोरेशन प्रोसेस से मीनिंग जैसे मटका है तो मटका पोरस है, उसमें से वाटर की बूंद गिरती रहती है धीरे धीरे, तो वो मटका हमेशा कूलिंग प्रोड्यूस करता है, कूल वाटर हमें देता है। या हम हथेली पे एक बूंद वाटर की डालें तो हमारा जो ब्लड है वो उस हीट को गेन करेगा और हमें हथेली पे ठंडक का एहसास होगा। तो उस प्रकार ही ये इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर में यहाँ पे इवेपोरेटिंग कॉइल्स इवेपोरेशन प्रोसेस करेंगे, तो वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है वो वेपर बन जाते हैं, और जो वेपर है वो एब्जॉर्बर में आता है। तो एब्जॉर्बर में वीक सॉल्यूशन के साथ मिलके ये इसको स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बना देता है, फिर वापस साइकिल इस तरह से चलती रहती है। तो ये होता है दोस्तों सिंपल वेपर एब्सॉर्प्शन सिस्टम। थैंक यू दोस्तों।